हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच प्रेजेंटेड बाय HBL एंड पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज। मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शहबाज अशरफ। आज हम फ्रीजलैंड कैंपिना एंग्रो पाकिस्तान, आदमजी इंश्योरेंस और हाईटेक लुब्रिकेंट्स के सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स पर रिव्यू करेंगे। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, कुछ बातें करना चाहूँगा। सबसे पहले उन तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया जिनको हमारा ये शो पसंद आता है, और कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी एटलस होंडा के रिजल्ट्स पे रिव्यू करने की, तो उनके लिए इतला है कि हम एटलस होंडा के जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे उस पर हम रिव्यू कर चुके हैं, तो आप जाके सर्च कर सकते हैं। और थंबनेल पे हम स्टॉक्स के सिंबल्स मेंशन कर देते हैं, तो आसान होगा, आप उसको ढूंढ के वो वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, कुछ कन्फ्यूजन थी कुछ व्यूअर्स के जो कमेंट्स आ रहे थे, आई थिंक वो ये कह रहे थे कि अभी तो क्वार्टर के रिजल्ट्स आए नहीं हैं, आप कैसे रिव्यू करें। तो उनके लिए दोबारा रिमाइंडर कि हमने ये सिलसिला शुरू किया था व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे, बिकॉज बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ये कंपनी भी कवर करें, इनके भी रिजल्ट्स का रिव्यू करें। तो हमने ये मेंशन किया था कि हम तमाम कंपनीज़ के जो रिजल्ट्स हैं उनको एक शो में रिव्यू नहीं कर सकते, तो हमने इसलिए ये सिलसिला शुरू किया और तीन कंपनीज़ पे हम रिव्यू कर रहे हैं। तो और मैं शुरू में मेंशन भी कर देता हूँ कि सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, तो इसलिए कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। और ये पुराने रिजल्ट्स हैं, कुछ कंपनीज रह गई थी, तो उनके हम रिजल्ट्स अब रिव्यू कर रहे हैं। सो वील स्टार्ट विद फ्रीजलैंड कैंपिना एंग्रो पाकिस्तान। इसके थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे, थर्ड क्वार्टर एंड 9 मंथ्स, बिकॉज इसका ईयर एंड दिसंबर में होता है। तो थर्ड क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर अनकंसोलिडेटेड बेसिस पे ₹1.01 की रही, विच इज़ अप 237% क्वार्टर एंड क्वार्टर। और अगर 9 मंथ्स के रिजल्ट्स देखें तो 9 मंथ्स की अर्निंग्स बन जाती हैं ₹2.73, और दिस इज़ अप 3.8% ईयर ऑन ईयर। अगर हम एंग्रो फूड्स, मैं एंग्रो फूड्स कह रहा हूँ बिकॉज ज़्यादातर लोग इसको यूजुअली एंग्रो फूड्स ही बोलते हैं, फ्रीजलैंड कैंपिना एंग्रो पाकिस्तान के थर्ड क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं उनकी हाईलाइट्स पर नज़र डालें तो नेट सेल्स वर अप 4.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू 27.7 बिलियन रुपीज़ रहीं। ग्रॉस मार्जिन्स वर डाउन 2 परसेंटेज पॉइंट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये 17% रहे। फाइनेंशियल चार्जेस में भी हमको कमी नज़र आई 25.6% की, ये 295 बिलियन रुपीज़ रहे। और अदर इनकम में इजाफा था 120% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ये 121 मिलियन रुपीज़ की रही। तो हमको इम्प्रूवमेंट नज़र आई है थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स में। देखिए, अगर आप सेल्स देखें, सेल्स आर डाउन अप बाय अबाउट 4.8%, और आप ग्रॉस मार्जिन देखें थोड़े से नीचे हैं। अगर आप देखें जो ग्रॉस मार्जिन नीचे, यूँ आई थिंक रीज़न ये हो सकता है कि आप देखें कुछ फ्लड्स का इम्पैक्ट था, तो हो सकता हो कि इनकी जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है उसकी वजह से आपके इम्पैक्ट हो, आपके मार्जिन आपके इम्पैक्ट हो। मगर अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो आई थिंक सीक्वेंशियली तो ऑफकोर्स मार्जिन डाउन है, बट ईयर ऑन ईयर मार्जिन काफ़ी इंप्रूवमेंट है। सो जहाँ तक अगर आप सेल्स की बात करें, सेल्स नीचे हैं, बट अगर आप इसे फोकस करें, इनके दो सेगमेंट्स मेजर होते हैं, यूएसटी सेगमेंट जो मिल्क सेगमेंट है और फ्रोजन सेगमेंट। सो हमने देखा जो लेटेस्ट क्वार्टर में आई थिंक वॉल्यूम्स जो यूएसटी सेगमेंट है या मिल्क सेगमेंट से नीचे हुए हैं, और इनका जो फ्रोजन सेगमेंट स्पेशली आइसक्रीम सेगमेंट वो हम नॉर्मली यूजली देखते हैं कि सितंबर एंडिंग क्वार्टर काफ़ी अच्छा होता है। सो हमने एक कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों की वजह से सेल्स जो हैं वो आपकी थोड़ी सी ऊपर की तरफ आई हैं। अगर इसमें एक और आप चीज़ गौर करें कि स्पेशली इनकी अदर इनकम है वो सिग्निफिकेंटली ऊपर है, एंड इवन फाइनेंस चार्जेस आर सिग्निफिकेंटली डाउन। हमने ये देखा है कि लास्ट क्वार्टर से जो सितंबर में क्वार्टर कंपेयर करें, सो कंपनी की कुछ मेजर रिकवरी हुई इन टर्म्स ऑफ सेल्स टैक्स रिकवरेबल। सो अगर आप देखें इसकी वजह से इनका कैश बेहतर हुआ है तकरीबन 5 अरब से, तो इसके में रिफ्लेक्शन देखिए कि आपकी अदर इनकम बेहतर हुई है डिस्पाइट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स बीइंग डाउन, और आपकी जो फाइनेंशियल चार्जेस हैं वो आपके नीचे गए हैं। अगर आप एक साल पहले देखें, यही एंग्रो फूड्स तकरीबन एक 30% का डेट टू इक्विटी रेशो था। बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स एंड कॉस्ट रैशनलाइजेशन हम ये देख रहे हैं कि इसमें आपकी कैश रिकवरी बेहतर हुई है, और डेट टू इक्विटी रेशो 11% है। इसमें एक और मैं चीज़ हाईलाइट कर दूं कि स्पेशली अगर आप इसका रिजल्ट देखें ऑन 9 मंथ बेसिस पे, अगर आप रिजल्ट देखें तो सिग्निफिकेंटली जंप है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो लास्ट 2 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि आई थिंक जून एंडिंग क्वार्टर में जो टैक्स था वो 89% था इफेक्टिव, और लेटेस्ट क्वार्टर जो सितंबर में डिस्कस कर रहे हैं वहाँ टैक्स तकरीबन 60% था। हमने कोशिश करी जानने की क्या रीजन है। हमने ये देखा है कि जो एंग्रो की जो लेटेस्ट किताब है उसमें ये चीज़ मेंशन करी है कि बिकॉज ऑफ प्रायर एडजस्टमेंट्स, बिकॉज ऑफ ये मटीरियल इम्पैक्ट हो सकता है, तो ये टैक्स एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं प्रायर ईयर्स की। कुछ आई थिंक पुराना कोई केस था सुप्रीम कोर्ट में, वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे नज़र आ रहा है। अगर आप इस तरह अगर देखें तो लेटेस्ट क्वार्टर है, वहाँ कंपनी ने ₹1 की अर्निंग तकरीबन दिखाई है। अगर इसको हम नॉर्मल टैक्सेशन कर लें, नॉर्मलाइज टैक्स कर दें इंक्लूडिंग सुपर टैक्स, तो तकरीबन ₹1 की अर्निंग तकरीबन ₹1.5 की हो जाती है। एंड देखिए एंग्रो फूड्स में इशू क्या है कि जो उसके कोर वॉल्यूम्स हैं विच इज़ द यूएसटी सेगमेंट, वो हम देख रहे हैं ऑन ईयर ऑन बेसिस वो नीचे हैं। उसका मेजर रीज़न ये है कि फिस्कल ईयर जब बजट आपका आया था लास्ट ईयर का,
उसमें गवर्नमेंट ने 18% जीएसटी इम्पोज कर दिया था, जो आई थिंक अनप्रेसिडेंटेड है इवन ग्लोबली रीजनली। इसकी वजह से जो प्राइस डिफरेंशियल है बिटवीन द यूएसटी सेगमेंट या जो आपका ओपन वो काफ़ी बढ़ गया, तो वॉल्यूम्स वहाँ डाइवर्ट हो गए। सो येस, द कंपनी इज फेसिंग स्टिफ कॉम्पिटिशन व्हेन कम्स टू द मिल्क सेगमेंट, बट द कंपनी इज फोकसिंग ऑन कॉस्टलाइजेशन वगैरह पे काम कर रही है, जहाँ हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से आपके वॉल्यूम्स तो नीचे हैं, बट बिकॉज ऑफ लोअर बेटर एफिशिएंसीज एंड बेटर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन आपके मार्जिन्स थोड़े से बढ़ रहे हैं। नहीं, जहाँ तक मैं ये बात करूँ कि अगर आपकी ₹1.5 की अगर लास्ट क्वार्टर आई है, वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर टैक्सेशन नॉर्मलाइज हो जाता है तो पूरे साल की अर्निंग तकरीबन ₹6 बन सकती है। और अगर आप देखें नॉर्मली जो फूड सेक्टर है, फूड सेक्टर की कंपनीज होती हैं, वो तकरीबन 15 से 20 के मल्टीपल पे चलती है। सो इफ़ यू असाइन अ मल्टीपल ऑफ लाइक 20 टाइम्स और ₹6 की अर्निंग है, सो आपकी जो प्राइस अभी ₹90 की है वो तकरीबन 120 बनती है। आई थिंक कोर इशू अभी तक है इस कंपनी में रिगार्डिंग विच इज़ वॉल्यूम्स, तो वो आई थिंक कंपनी फेस करेगी गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं शहबाज कि पूरे साल की अर्निंग्स आप कह रहे हैं ₹6 होगी, तो लास्ट क्वार्टर यानी कि काफ़ी अच्छा अर्निंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लास्ट क्वार्टर है उसमें आपका इफेक्टिव टैक्सेशन 60% आया है, उसको अगर आप टैक्सेशन को नॉर्मलाइज कर दें तो ₹1.5 की अर्निंग बन जाती है। एंड वी नो कि अगर आप वॉल्यूम्स में रिकवरी ना रखें, सिर्फ मार्जिन यहीं स्टडी रखें और आपकी टैक्सेशन को नॉर्मलाइज कर दें, जो अर्निंग आपकी ₹1 की आई है वो तकरीबन लोग समझते हैं कि ₹4 की होगी। बट इफ आई एम सेइंग कि अगर आप टैक्सेशन नॉर्मलाइज हो जाता है विद नो ग्रोथ इन वॉल्यूम्स बीइंग सिमिलर, तो कंपनी ₹6 की अर्निंग कर सकती है, पोटेंशियली कर सकती है। अच्छा शहबाज, ये बताइए कि बैलेंस शीट कितनी स्ट्रॉन्ग है फ्रीजन कैंपिना? अगर आप बैलेंस शीट देखें तो उसकी आई थिंक इक्विटी पर शेयर बेसिस तकरीबन ₹44 की है, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स चल रहा है। पर हमने देखा लास्ट पिछले कुछ क्वार्टर से, जो मैंने पहले भी मेंशन करा, कि इनकी बैलेंस शीट काफ़ी अनलीवर हो गई। अगर आप देखें डेट टू इक्विटी आई थिंक एक साल पहले 12 महीने पहले तकरीबन 30-35% था, वो हमने देखा लेटेस्ट क्वार्टर में सिर्फ 11% हो गया है। सो इससे ये नज़र आ रहा है कि बिकॉज ऑफ बेटर कैश रिकवरी इन्होंने अपना डेट भी आई थिंक पे करा है, विच इज़ बेटर देन एक्सपेक्टेशंस, और इसकी वजह से हमने देखा है कि कैश इनकम भी बेहतर हुई है। सो इसकी वजह से अगर आप बैलेंस शीट देखें एक साल पहले, तो लेवरेज नहीं है बैलेंस शीट, तो आई थिंक लगता है कि बैलेंस शीट में वॉल्यूम्स तो इंप्रूव नहीं हो रहे, बट इन टर्म्स ऑफ डेट टू इक्विटी या कैश रिकवरी बैलेंस शीट एक बेहतर पोजीशन पे है। अब हम आदम जी इंश्योरेंस के जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स थे उन पे रिव्यू करते हैं, और थर्ड क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर वंस अगेन अनकंसोलिडेटेड बेसिस पे ₹4.42 की रही, विच इज़ अप 50% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और अब 43.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम 9 मंथ्स की अर्निंग्स देखें तो ये बन जाती हैं ₹11.88 और ये 39% का इजाफा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और हाफ ईयर के रिजल्ट्स के साथ ₹2 का कैश डिविडेंड अनाउंस किया था आदम जी इंश्योरेंस ने। अगर हम इसकी थर्ड क्वार्टर की हाइलाइट्स पर नजर डालें तो नेट प्रीमियम रेवेन्यू वाज अप 17% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ₹10.6 बिलियन पे। अंडर राइटिंग वॉज अप 280% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये ₹306 मिलियन की रही, और इन्वेस्टमेंट इनकम में हमने इजाफा देखा 19.6% का, और ये ₹1.87 बिलियन के रहे। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट था थर्ड क्वार्टर का आदम जी। देखिए, अगर आप आदम जी की बात करें तो रिजल्ट वाज आई थिंक प्रीटी एक्स्ट्रॉर्डनरी। आई थिंक जहाँ तक एक अच्छी बात है, ऑन अ कोर बेसिस द कंपनी इज डूइंग वेल, राइट। जहाँ तक अंडर राइटिंग प्रीमियम्स हैं कि आपके नेट इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैं वो बेहतर हो रहे हैं, और हमें ये पता है कि इकॉनमी भी बेहतर हो रही है, और आई थिंक जो मेजर सेगमेंट है जो इंश्योरेंस करते हैं वो टूवर्ड्स ट्रांसपोर्ट है एंड मरीन एंड प्रॉपर्टी है। हमें ये देखना है कि दे हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, राइट। इनका काफ़ी बिजनेस लोकलाइज भी है और इंटरनेशनल भी है। हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक बड़ा चंक ऑफ वॉल्यूम्स बाहर से भी आ रहा है। सो यस, ऑन ओवरऑल बेसिस कोर प्रॉफिटेबिलिटी इज डूइंग बेटर। बट जहाँ तक आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें उसमें बहुत माइनर कंट्रीब्यूशन आपका कोर ऑपरेशंस का है, उसमें मेजर चंक जो है वो इन्वेस्टमेंट इनकम से आ रहा है, और हमने देखा है कि ईयर ऑन बेसिस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है, क्वार्टर बेसिस में भी है। सो आई थिंक इसमें हम ये देखते हैं कि इसकी मेजर इनकम आ कहाँ से रही है, अदर इनकम या इन्वेस्टमेंट इनकम। अगर इन्वेस्टमेंट इनकम देखें मेजरली इज बीन डिराइव थ्रू डिविडेंड्स और एंड प्लस कैपिटल गेंस। अगर आप डिविडेंड्स देखें, मेजर जो डिविडेंड कंट्रीब्यूटर है तकरीबन एमसीबी है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं आगे जाके भी बेहतर रह सकता है। सो येस, द ओवरऑल द कंपनी इज डूइंग बेटर एंड बट इसकी इन्वेस्टमेंट इनकम काफ़ी रोबस्ट है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं इफ़ द इन्वेस्टमेंट इनकम आगे जाके भी बेहतर रह सकती है बेस्ड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एमसीबी एंड इट्स मेजर इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा शहबाज, जैसे आपने कहा ना कि इन्वेस्टमेंट इनकम की वजह से भी हमने देखा है कि अर्निंग्स में बहुत बड़ा जंप है, और वी नो के दे ओन एमसीबी के शेयर्स हैं, निशात मिल्स के, बेसिकली निशात ग्रुप के डिफरेंट कंपनी से काफ़ी होल्डिंग है, तो इसको सम ऑफ पार्ट्स में देखना जो है वो ज़रूरी है, तो उस पर थोड़ा बताएं। देखिए, गोइंग फॉरवर्ड हम देखें जो प्रॉफिटेबिलिटी है ऑफ कोर ऑपरेशन स्टेबल रह सकती है बिकॉज ऑफ इंप्रूविंग डायनामिक्स
डायनेमिक्स लोकली एंड इंटरनेशनली, तो हम सकते हैं वो तो एक अच्छा रहेगा। बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड भी, उन्होंने पहले भी हिस्टोरिकली भी देखा है कि जो मेन रेवेन्यू डिराइवर विल बी इन्वेस्टमेंट इनकम। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बुक देखें, इसमें जो मेजर लिस्टेड एंटिटीज़ हैं वो आपकी मेजर चंक जो वैल्यूएशन डिराइव होती है वो एमसीबी से होती है, बाकी कुछ निशात ग्रुप की कंपनीज़ हैं, इसमें आई थिंक इसमें करंटली इनके पास होल्डिंग एफएफसी की भी है, आदमजी लाइफ की भी है जो फॉरेन लिस्टेड है। सो अगर आप सम ऑफ पार्ट्स को सम अप करें तो जो वैल्यूएशन ऑफ पर शेयर बेसिस बनती है वो तकरीबन 170 रुपीज़ बनती है बेस्ड ऑन मार्क टू मार्केट। हमें ये देखना है क्वाइट जो एक बड़ा चंक है वो आपकी लिस्टेड सिक्योरिटी से आता है और काफ़ी सब्सटैंशियल चंक इनका टीडीआर्स में भी पड़ा हुआ है और कुछ फिक्स इनकम की तरफ भी है। सो अगर सम ऑफ पार्ट्स में देखें ऑन पर शेयर बेसिस कंपनी की वैल्यू तकरीबन 170 रुपीज़ बनती है। और नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जो पोर्टफोलियो वैल्यू होती है उसको एक डिस्काउंट देते हैं, राइट। इसको आप मर्जी है कितना डिस्काउंट देते हैं, अगर 30% डिस्काउंट दे दें तो तकरीबन 140 रुपीज़ की सम ऑफ पार्ट्स की वैल्यूएशन बन सकती है। और आज कंपनी की प्राइस प्लस माइनस 102-103 रुपये है। सो यहाँ एक डिस्काउंट अवेलेबल है। अगर हम समझते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स 6 मंथ्स इफ़ मार्केट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म, राइट, और हम समझते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से 15% बढ़ती है, 20% बढ़ती है, तो दिस स्टॉक कैन रिमेन इन द लाइमलाइट गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, अब जो हमने अभी अर्निंग्स देखी हैं 9 मंथ्स की ऑलमोस्ट 12 रुपए की बन रही हैं, तो फुल ईयर की अर्निंग्स की क्या एक्सपेक्टेशन है और यूजुअली ये फुल ईयर पे कितना डिविडेंड और देते हैं? देखिए, मैं हिस्टोरिकली देख रहा था कि इसका इवन अर्निंग्स तो स्लाइटली बढ़ रही होती हैं, बट आपको हमें ये देखना है कि इनकी डिस्ट्रीब्यूटेबल अर्निंग कितनी है, बिकॉज बहुत बड़ा चंक जो है वो अनरियलाइज्ड होता है और मेजर चंक ये रियलाइज कर रहे होते हैं थ्रू डिविडेंड गेन्स। सो मैंने देखा है कि पिछले कुछ सालों में साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देते हैं और उनका करीबन 4-5 साल पहले का रिकॉर्ड देखिए तो एवरी हाफ ईयरली दे पे अबाउट 1.5 रुपीज़। लेटेस्ट जो हमने देखा है 2 रुपये दिया है। सो वी कैन एक्सपेक्ट सिमिलर क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, बिकॉज डिविडेंड भी आई थिंक जो मेजर चंक डिविडेंड एमसीबी से आएगा वो आई थिंक रेगुलर डिविडेंड देता है। सो वी कैन एक्सपेक्ट सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट प्लस माइनस। और मैं समझता हूँ कि कोई बड़ा चंक अपना डिविडेंड नहीं देगा। 2 रुपये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 2 से 3 रुपये भी हो सकता है फॉर आदमजी इंश्योरेंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। ओके, जो लास्ट कंपनी हम कवर करेंगे दैट इज़ हाईटेक ल्यूब्रिकेंट्स और इसके फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे। कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर अर्निंग्स पर शेयर देखें तो 77 पैसा थी, विच इज़ अप 10% क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 450% का हमने जंप देखा है। अगर हम इसकी हाईलाइट्स चेक करें फॉर फर्स्ट क्वार्टर तो नेट सेल्स में तो कमी नज़र आई है 6.4% की क्वार्टर बेसिस पे, ये 8.6 बिलियन रुपीज़ के नहीं। ग्रॉस मार्जिन्स में अलबत्ता 1 परसेंटेज पॉइंट का इजाफा था, ये 10% रहे। और फाइनेंशियल चार्जेस में हमने कमी देखी है 22.6% की और ये 112 मिलियन रुपीज़ के रहे। तो ना यहाँ भी हमको मालूम है कि वैसे तो ल्यूब्रिकेंट्स का मेन बिजनेस है, बट इन्होंने अब ऑयल मार्केटिंग कंपनी भी थी, इनके आउटलेट्स भी खुल रहे हैं, तो सेल्स में कमी हमको अभी भी नज़र आई है। देखिए, पहले अगर हम सेल्स की बात करें, सेल्स आर डाउन सीक्वेंशियली, इतना मेजर डाउन नहीं बट डाउन है। मार्जिन्स आर अप, राइट। हमने देखा यूजुअली इनके टारगेट्स जून एंड के दिए जाते हैं डीलर्स को, तो वहाँ एक हम एग्रेसिव सेलिंग देखते हैं। सो इफ़ यू सीइंग अ माइनर रिडक्शन इन सेल्स दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम कंसर्न। आई थिंक इसमें मेजर जो चीज़ देखने वाली है वो मार्जिन्स है, राइट। और जहाँ तक आपने बात करी कि फाइनेंस कॉस्ट नीचे है, कैश पोजीशन मोर लेस स्टेबल है, बट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स कमिंग डाउन तो वो रिफ्लेक्शन यहाँ आ रही है। जहाँ तक देखिए, अगर आप देखिए ये कंपनी लिस्ट 2016 में हुई थी और इन्होंने अपना ऑयल मार्केटिंग बिजनेस 2020 में शुरू करा था। सो वहाँ से हमने देखा है कि ग्रोथ तो हो रही है। येस, यू राइट कि सेल्स जो तकरीबन 8-8 अरब रुपए की आपकी क्वार्टर की सेल्स हैं या साल की 33 अरब की सेल्स अगर एनालाइज कर दें, उसमें मेजर चंक ऑफ सेल्स तो ओएमसी बिजनेस में आ रहा है, ओएमसी बिजनेस से आती है। तकरीबन इनके रिटेल आउटलेट्स तकरीबन 60 रिटेल आउटलेट्स हैं और एवरी ईयर दे आर ग्रोइंग। बट जहाँ तक जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी इट कम्स फ्रॉम द लुब्रिकेंट बिजनेस। तो देखिए, अगर आप देखें फॉर द लास्ट हाउ मेनी ईयर्स जब से लिस्टिंग हुई है, इसके मार्जिन्स प्लस माइनस 8-9-10% ही रहे हैं। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका जो मेजर रॉ मटेरियल है लुब्रिकेंट्स का, इनकी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है विद साउथ कोरियन कंपनी बाय द नेम ऑफ SK Enmove। तो वहाँ से सारा रॉ मटेरियल आता है। पहले ये लोग क्या करते थे कि अपना लुब्रिकेंट सिर्फ इम्पोर्ट करते थे और यहाँ जाके दे यूज्ड टू सेल इन द बिजनेस इन द डिफरेंट मार्केट्स। ऑफ कोर्स दे आर अवेलेबल इन ऑल सेगमेंट फ्रॉम पैसेंजर कार्स टू 2-व्हीलर्स, 3-व्हीलर, डीजल वगैरह। और गोइंग फॉरवर्ड अगर आप देखें, स्पेशली वी नो कि यस दे आर देयर volume business is expected to grow both from OMC business and the lubricant business. But going forward, देखिए इसमें जो गेम चेंजर मैं आपको बताऊँ क्या है कि हमें पता है कि पहले क्वार्टर की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 77 पैसे की आई है। एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू सी द ग्रोथ इन लुब्रिकेंट बिजनेस वो तकरीबन ईयर ऑन ईयर बेसिस में तकरीबन 45% की है।
और मार्जिन जो कंट्रीब्यूशन है लुब्रिकेंट्स का तकरीबन 24% पे है। ओके। सो एंड ऑफ 25 कंपनी ने ये करा कि इनका जो बेस ऑयल जहाँ से आता है, जो रॉ मटेरियल आता है कोरिया से, पहले सिर्फ ये इंपोर्ट करते थे बल्क में और यहाँ बेचते थे। नाउ व्हाट इज द गेम चेंजर इज दैट कि ये सिर्फ बेस ऑयल इंपोर्ट करेंगे रॉ मटेरियल और यहाँ एडिक्टिव बाकी एडिशंस करेंगे और चीज़ बेसिकली रॉ मटेरियल ऐड करेंगे, इंपोर्ट करेंगे और बाकी यहाँ चीज़ें ऐड करेंगे और फिर इसको बेचेंगे। इसमें फ़ायदा क्या होगा? अगर आप एक एंड प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो फ्रॉम साउथ कोरिया, उसमें ड्यूटी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होता है, whereas रॉ मटेरियल में आपकी ड्यूटी ऑलमोस्ट हाफ होती है। सो गोइंग फॉरवर्ड वी नो कि इट दिस हाईटेक लुब्रिकेंट सब्सटेंशियल मार्केट शेयर इनका रहा है, मगर कुछ सेगमेंट बहुत प्राइस सेंसिटिव होते हैं। तो येस, बिकॉज ऑफ कमोडिटी प्राइस बूम ओवर द इयर्स इन्होंने अपना मार्केट शेयर लूज करा है। पहले इनका जो मार्केट है 10% था। टू कीप इट शॉर्ट, गोइंग फॉर अगर आप देखें इनकी अगर सेल्स लुब्रिकेंट बिजनेस सिमिलर रहती है और थोड़ी बहुत वॉल्यूमेट्री इंक्रीज होता है, तो इनके मार्जिन तकरीबन जो 23% के हैं वो तकरीबन 10% से बढ़ सकते हैं। ओके। सो अगर हम पहले क्वार्टर में देखें इस तरह के जो टोटल प्रॉफिट है वो 107 मिलियन का है, इसी को आप एनुलाइज कर दें तकरीबन 428 मिलियन का बन जाता है। और एडिशनल जो प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है बिकॉज ऑफ द लुब्रिकेंट बिजनेस, वो तकरीबन आपकी फॉर FY26 तकरीबन 250 से 300 मिलियन आ सकती है। और कुछ कंट्रीब्यूशन एडिशन आप ऐड कर दें फ्रॉम देयर OMC बिजनेस, तो तकरीबन जो अभी 77 पैसे की अर्निंग है वो साल के एंड में तकरीबन ऑन द कंजर्वेटिव साइड या जो मेरी एस्टिमेट है तकरीबन 4.5 से 5 रुपये रह सकती है। तो हमने ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर आप इसके नंबर्स फॉलो करें तो स्पेशली इनका जो मेन प्रॉफिटेबिलिटी का जो कंट्रीब्यूटर है लुब्रिकेंट्स या बेस ऑयल, उसकी इंपोर्ट्स बढ़ी हैं। एंड वी कैन सी कि अगर आप ग्रोथ आ रही है लुब्रिकेंट्स में तकरीबन 45% की, अगर हम थोड़ी बहुत ग्रोथ लेते हैं, बिकॉज इनका ये है कि बिकॉज रॉ मटेरियल सस्ता हो जाएगा, so they will not increase the prices or reduce the prices. They might reduce the prices to gain market share. अगर तो कुछ इनकी स्ट्रैटेजी ये रहेगी गोइंग फॉरवर्ड, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएं और थोड़ा सा मार्जिन इंक्रीज लें। सो इस बेस्ड ऑन दीज एक्सपेक्टेशंस हमें लगता है कि जो साल की प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो अच्छी क्लोज हो सकती है। बट आई थिंक एक मैं चीज़ें हाईलाइट कर दूं कि जो मैनेजमेंट के प्लान्स हैं कि इसको लोकल ब्लेंड यहाँ करेंगे और OMC का बिजनेस को बढ़ाएंगे, ये लिस्टिंग 2016 में हुई थी और उस वक्त से अभी तक तकरीबन 10 साल हो गए। इनके प्लान्स बहुत पहले के थे बट एग्जीक्यूशन थोड़ी स्लो रही है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। सो जो मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस हैं, बिकॉज दे एक्सपेक्ट के जो साल का एंड होगा FY26 वो तकरीबन 45 बिलियन क्लोज होगा। सो बेस्ड ऑन दोज नंबर्स एंड हायर लुब्रिकेंट्स हम समझ सकते हैं कि बेस्ड ऑन मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशंस अर्निंग को ज़्यादा हो सकती है, बट 5 से 6 रुपये अर्निंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। But going forward, if the management plans is executed on time and they are able to regain market share, तो हम ये देख सकते हैं जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखें FY26 में 600 मिलियन की होती है, वो FY27 में तकरीबन 1 बिलियन 1.2 बिलियन हो सकती है। तो तकरीबन आपकी अर्निंग जो 5 रुपये 5.5 रुपये आएगी FY26 में, वो अगले साल तकरीबन 8 से 9 रुपये भी हो सकती है। अच्छा, मेन कंपेटिटर्स इनके हैं कौन यहाँ अगर लुब्रिकेंट्स की हम बात करें? लुब्रिकेंट्स की बात करें तो शेल है, आपका होंडा है, आपके आपके PSO हैं। बिकॉज देखें ये प्राइस सेंसिटिव बिजनेस है। अब देखें दूसरे क्या करते हैं, वेदर इट्स PSO, शेल या जो वाफी हो गया, इनकी जो रिलायंस है ऑन द बेस ऑयल, ये लोकलाइज्ड है, राइट? तो यहाँ से लेते हैं। बट इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है विद कोरिया पिछले बहुत सालों से है, तो वहाँ से इनको लेके आना पड़ता है द बेस रॉ मटेरियल। इसकी वजह से थोड़ा बहुत इनको डिसएडवांटेज होता है। बट कुछ इनके जो लुब्रिकेंट्स हैं वो सिंथेटिक हैं और हाई क्वालिटी हैं जो बाकी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। सो अगर आप ओवरऑल देखें इनका मार्केट शेयर तो तकरीबन 9-10% है, जो कुछ महीने या साल पहले 6% भी हो गया था, वो बिकॉज प्राइस सेंसिटिव है। बट कुछ जगहों में स्पेशली जो हाई क्वालिटी लुब्रिकेंट्स देते हैं, सिंथेटिक जो देते हैं, जो कोई और प्रोड्यूस नहीं करता, वहाँ 25 से 30% भी है। सो मैनेजमेंट का फोकस है कि दे वांट टू फोकस ऑन वॉल्यूम्स, रीगेनिंग मार्केट शेयर, एट द सेम टाइम टू इंक्रीज मार्जिन्स। ये मार्जिन्स प्राइस नहीं पास करेंगे, जो भी अगर जो ड्यूटी डिफरेंशियल है बिटवीन इंपोर्टेड रॉ मटेरियल लुब्रिकेंट्स एंड रॉ मटेरियल 10% का है। सो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट डायनेमिक्स, ये एक स्ट्रैटेजी है जहाँ हम देख सकते हैं इनके वॉल्यूम्स इंप्रूव होंगे और प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होगी गोइंग फॉरवर्ड। सो आई थिंक जो अब लेटेस्ट रिजल्ट आएगा दिसंबर क्वार्टर का, तो वहाँ से थोड़ा सा पता अंदाज़ा होगा कि मैनेजमेंट कितना अग्रेसिवली जो है वो रीगेनिंग ऑफ मार्केट शेयर पे जो है वो काम कर रही है। देखिए डेफिनेटली आई थिंक दिसंबर वाला क्वार्टर शुड बी वेरी डिसेंट।
अगर देखें OMC बिजनेस कैन बी प्लस माइनस बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री लॉसेस ठीक, बिल्कुल। और इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर नहीं है, बट वी नीड टू सी द वॉल्यूम्स एंड हाउ द लुब्रिकेंट बिजनेस इज डूइंग। मैनेजमेंट ने लास्ट टाइम मेंशन भी करा था अपनी एनालिस्ट ब्रीफिंग में नवंबर में कि जो मेजर आपका जो सारी जो पॉजिटिव्स हैं वो आपके थर्ड या फोर्थ क्वार्टर में नजर आएंगे। सो यस, वी नीड टू ट्रैक द कंपनीज अर्निंग्स, द वॉल्यूम्स। सो गोइंग फॉरवर्ड हमें देखना पड़ेगा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे रहेगी। ठीक है, ओके शहबाज, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एंड विद दैट वील एंड दिस एपिसोड ऑफ स्टॉक वॉच। अब आपसे मुलाकात होगी अपने रेगुलर शो में ऑन सैटरडे। टेक केयर, खुदा हाफिज़।